नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल भले चंगे, फिट फाइन होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। भई आपकी तैयारी को बूस्ट अप देने के लिए, प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कराने के लिए हमने ये स्पेशल क्लास स्टार्ट की है दैनिक समसामयिकी की। तो आज है 30 सितंबर 2021 और 30 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर आज हम भाई बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। साथ के साथ स्टैटिक जीके भी आपको कवर कराया जाएगा। लास्ट में आप लोग जानते हैं कि आपके लास्ट में 10 मिनट आपकी पॉलिटी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के एसआई एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो चर्चा रहेगी पॉलिटी की, वो ग्रुप डी, एसएससी, फॉरेस्ट गार्ड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए भी खास होने वाली है। तो भाई शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है, क्योंकि करंट अफेयर, ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि जीके जीएस का भी कोई प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। भाई आपको बस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहेंगे कि सर इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाए जिससे हम लोग अपना नोट्स अच्छी तरीके से बना सकें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, जिससे कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त हो सके। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे? हमारा ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको आप लोग अपने मोबाइल में डायल कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, तो मैं वहाँ पर आपको सारी प्रक्रिया बता दूंगा। नंबर अगर कोई सुनना चाहता है तो जान लीजिए कि 9580482638। ठीक है, ये हमारा नंबर है। चलिए फिर अब देर ना करते हुए सीधा बात करते हैं। भाई यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ सीधा बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल देर ना करेंगे, सीधा अपने यहाँ पर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भाई इस पीडीएफ फाइल में मैंने आपको जो 29 सितंबर रहा है कल का जो करंट अफेयर है, उसके कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे कि आप लोग अपना पुराना रिवीजन भी कर सके। तो भाई आप लोग पीडीएफ से अपना रिवीजन कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन मैंने पुराना आपको यहाँ पर दिलवा दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, 30 सितंबर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक जीके का पूरा प्रबंध किया है, बस आपको देखते हुए चलना है। भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं, किसकी? रसियन ग्रैंड प्रिक्स। क्या दोस्तों? ये एक प्रकार की दोस्तों कार रेसिंग है, एक प्रकार की कार रेसिंग है। जैसे आप घुड़दौड़ सुनते होंगे, ठीक है, साइकिल की रेसिंग सुनते होंगे, वैसे ही एक कार रेसिंग है भाई आपके रूसी ग्रैंड प्रिक्स। क्या नाम है? रसियन ग्रैंड प्रिक्स। इसका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भाई याद रखिएगा कि लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स जो एक कार रेसिंग है, इसके 2021 को खिताब को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं, एक तरह की F1 मतलब कि फार्मूला 1 कार रेस है। ठीक है, फार्मूला 1 कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं। किसके? आपके मर्सिडीज के रेसर हैं। और कहाँ के निवासी हैं? तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है ब्रिटेन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं, तो भाई लुइस हैमिल्टन बने हैं। याद रखिएगा नाम, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट करके पूरे क्वेश्चन को आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास किया जाएगा, बस आपको सुनते हुए चलना है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैं नोट कीजिएगा सभी लोग कि किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना है। समझ रहे हैं कि नहीं? भाई अपने यहाँ की जो संसद होती है उसमें भी महिलाएं तो रहती हैं, लेकिन भाई जो बहुमत होती है वो पुरुषों की रहती है। बहुमत तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुमत तो आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर जितनी भी सीटें हैं 50% प्लस 1। मान लीजिए आपके संसद में 100 सीटें हैं, अगर 100 सीटें हैं तो उसमें आपके 51 सीट जिनकी होगी, 51 से प्लस जिनकी सीट होगी उनकी बहुमत होगी। अगर भाई 100 सीटों में महिलाओं की सीट 51 प्लस हो जाए तो इससे कहेंगे कि महिलाओं की बहुमत वाली संसद। तो दुनिया में अभी ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कहीं भी अभी तक आपके महिलाओं की बहुमत वाली संसद नहीं चुनी गई है। महिलाएं रहती हैं लेकिन बहुमत में नहीं रहती हैं। लेकिन ये पहली बार कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद चुनी गई है। कहाँ पर? तो भाई आइसलैंड में। आइसलैंड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यूरोप की बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप का एक देश है आइसलैंड, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो जिसकी राजधानी आपकी रिकवेजिक होती है। ये पेपर में आ सकता है कि रिकवेजिक किसकी राजधानी है, तो आइसलैंड की राजधानी है। अच्छा, ये पूछा क्यों जाता है, इसके बारे में बड़ा लॉजिक है। भाई रिकवेजिक की बात करते हैं, ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है, विश्व की उत्तरतम, मतलब इसके उत्तर में कोई राजधानी नहीं है। तो विश्व की उत्तरतम राजधानी कौन सी है? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है कि बताइए कि विश्व की उत्तरतम राजधानी क्या है, तो रिक्वेजिक आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपको लिखे गए हैं, आपको ध्यान से सुनने हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि आइसलैंड ने महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना है, जो उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर है। भाई यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तरी अटलांटिक क्यों दिया है इसको। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई आइसलैंड की बात करते हैं, ये एक द्वीपीय देश है। अच्छा, द्वीपीय देश किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ जल होता है, बीच में भूमि होती है।
ऐसे देश को द्वीपीय देश कहते हैं। जैसे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, मालदीव की बात कर लीजिए, ये सारे द्वीपीय देश हैं। वैसे ही आइसलैंड भी एक द्वीपीय देश है। और भाई आपके जैसे श्रीलंका की बात करते हैं, मालदीव की बात करते हैं, ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरे हुए हैं, मतलब कि हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप है। वैसे आइसलैंड की बात करते हैं तो ये किस महासागर का द्वीप है, तो ये अटलांटिक महासागर का। भाई अटलांटिक महासागर ऐसे पूरी तरीके से इसमें जो उत्तर वाला भाग है यहीं पर आपके आइसलैंड है, तो ये उत्तरी अटलांटिक का भाग है आइसलैंड। तो उत्तरी अटलांटिक के अन्य जो भी द्वीपीय राष्ट्र हैं उसमें ये लैंगिक समानता कर सकता है कि पुरुष और महिला में समानता, इसका एक मील का पत्थर साबित किया है, मतलब मील का पत्थर दिया है कि एक बड़ा ही भाई आपके उदाहरण दिया है कि किस तरीके से महिलाएं और पुरुष में कोई भी भिन्नता नहीं है, ये दोनों समान है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आइसलैंड किस महासागर में स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाई मतगणना संपन्न होने पर, जब यहाँ की मतगणना संपन्न हुई आइसलैंड की, तो महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्थिंग, बात करें तो कि भाई आपके आइसलैंड की संसद को क्या कहते हैं, तो अल्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्थिंग कहते हैं। ये नाम याद रख लीजिएगा कि आइसलैंड की संसद का क्या नाम है, तो अल्थिंग है। तो इसमें कुल 63 सीटें हैं, जिसमें 33 सीटों पर महिलाओं ने सफलता हासिल की है। तो भाई आपके 63 सीटों में 33 सीटों पर महिलाओं ने सफलता हासिल की है और महिलाओं की बहुमत वाली पहली संसद चुनी गई है। भाई अगर कुछ ने पूछ लिया कि आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, तो आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जेकब्सडॉटिर। बात करते हैं इसकी, कैटरीन जेकब्सडॉटिर, इनका नाम कैटरीन जेकब्सडॉटिर है, इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं कि आइसलैंड एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है, मैंने भी आपको बताया। आइसलैंड की राजधानी रिकवेजिक, ये भी बता दिया आपको। आइसलैंड की करेंसी मुद्रा भी देख लीजिए कि आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की मुद्रा है। और आइसलैंड के प्रधानमंत्री तो आपको कैटरीन पता हो गया, और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो गुटनी जोहानसन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य की सोजत मेहंदी की बात करते हैं, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य की जो सोजत मेहंदी है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो भाई राजस्थान की आपके राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको लिखे गए हैं कि 26 सितंबर 2021 को राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत, जिसको आप कह सकते हैं कि जीआई टैग को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है, ठीक है। राजस्थान का यह 16वां उत्पाद होगा, तो भाई ये 16वां प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, सोजत मेहंदी, ठीक है। आगे दिया गया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, आपको सभी पता है, जयपुर की बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, ये भी क्लियर है। तो भाई ये तो सभी को पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के राज्यपाल की बात करते हैं तो कलराज मिश्र, ये भी याद रख लीजिएगा। और मुख्य न्यायाधीश कौन यहाँ के हैं, तो भाई इंद्रजीत मोहंती हैं, ठीक है, इंद्रजीत मोहंती यहाँ के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कलराज मिश्र राज्यपाल, और इंद्रजीत मोहंती की बात करते हैं, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, और राजधानी जयपुर है, क्लियर है। तो भाई यहाँ की जो आपकी यहाँ की बात करते हैं किसकी, यहाँ की जो आपकी सोजत मेहंदी है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, याद रख लीजिएगा, 16वां प्रोडक्ट ये बना है जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना, किसकी बात करते हैं, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस सरकार ने शुरू किया है, तो हाल ही में तमिलनाडु ने भाई आपके स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को शुरू किया है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की बात करते हैं, इन्होंने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के द्वार तक जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी, ठीक है। यह योजना राज्य भर के मरीजों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए है, ठीक है, ऑनलाइन भाई आपके चिकित्सा परामर्श यहाँ पर प्रदान करेंगे, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और दिया गया कि और साथ ही वर्तमान महामारी स्थितियों में राज्य भर में सभी के लिए सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान देगा, तो ये आपकी योजना चलाई गई है। तो योजना का नाम याद रख लीजिए आप लोग कि स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना भाई आपके तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु एम.के. स्टालिन ने स्टार्ट किया है। भाई तमिलनाडु की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की क्या है, चेन्नई है, सभी क्लियर है। मुख्यमंत्री कौन है, तो यम मतलब आपके मुथुवेल, आपके के मतलब होता है करुणानिधि, जो इनके पिता हैं, और स्टालिन इनका नाम है, तो भाई आपके मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, ठीक है, ये इनका नाम है, याद है, एम.के. स्टालिन, इसको आप शॉर्ट में खाते हैं। तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, किस पार्टी से हैं, तो भाई आपके डीएमके पार्टी से हैं,
ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस पार्टी का पूरा नाम है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इस पार्टी से आपके हैं एम के स्टालिन। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम हुआ था जिसमें यही क्वेश्चन आया था कि एम के स्टालिन किस पार्टी से हैं, तो डीएमके से हैं भाई आपके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्योंकि आप तमिलनाडु में दो पार्टी देखते हैं, एक तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, एक है आपके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके। तो ये दो पार्टी है। एक पार्टी की स्थापना करुणानिधि ने की थी जिनके पुत्र एम के स्टालिन इस बार भाई इस समय मुख्यमंत्री हैं, और एक पार्टी है जयललिता जी की, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जयललिता की बात करते हैं तो जयललिता की ये पार्टी थी AIADMK। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ भाई, यहाँ पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्लियर है, और गवर्नर कौन है, तो भाई आपके RN रवि हैं। कौन है, RN रवि यहाँ पर कैंप के भाई बहुत ही शानदार तरीके से याद रख लीजिएगा कि ये यहाँ पे गवर्नर बने हैं। ठीक है, और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव बनर्जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ आपके कैंप के चीफ जस्टिस हैं। आगे बढ़ता हूँ, किस देश ने भाई यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कहने का अर्थ क्या है, जहाँ पर यहाँ की जो हाई कोर्ट होगी, ठीक है, उसके मुख्य न्यायाधीश, इसका मतलब ये जान लीजिएगा संजीव बनर्जी। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है, तो भाई आपके दुनिया का पहला देश बन गया जिसने समलैंगिक मतलब ही एक लैंगिक मतलब पुरुष और पुरुष, जैसे महिला और महिला, ये समलैंगिक है, इन जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भाई आपके स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं जो यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। इन्होंने कहा दिया कि पुरुष पुरुष से, महिला महिला से शादी भी कर सकती है। ठीक है, और ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है, तो बर्न होती है। क्या होती है, बर्न होती है। स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है जिनेवा, जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनों का हेडक्वार्टर है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे अगर पूछे कि WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। जैसे अगर पूछे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन, तो जिनेवा में। अगर पूछेंगे कि आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं, श्रमिक संगठन की बात करते हैं, तो ये भी इनका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रेड क्रॉस की बात करते हैं, रेड क्रॉस जो संस्था है रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। याद रख लीजिएगा भाई, ये आपके चारों मुख्यालय पेपर में आ चुके हैं। और स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है जिसका नाम है लुसाने, जिसका नाम है आपके लुसाने। तो स्विट्जरलैंड में लुसाने पड़ता है, जहां पर आपके जो आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके लुसाने में है। और जो FIH होती है, मतलब कि हॉकी महासंघ होता है, उसका मुख्यालय भी लुसाने में है। तो भाई आपके स्विट्जरलैंड में कई सारे मुख्यालय हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे में आपको पता होना चाहिए कि WHO, WTO, ILO और रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में, वहीं FIH मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इनका मुख्यालय लुसाने में है। लुसाने और जिनेवा दोनों स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और हाल ही में स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश स्विट्जरलैंड बन गया है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दे दी। यहाँ पर देखिएगा कि 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया और अपना मत भी इसी आधार पर दिया। इससे पहले 2007 में स्विट्जरलैंड द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था। 2007 में इन्होंने भाई आपके साथ रहने का अधिकार दिया था, और अब शादी करने का भी साथ, यहाँ पर विवाह करने की अनुमति भी दे दी है। आपकी इस बात देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए और क्या दिया जा रहा है कि भाई आपकी इसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी आपकी बर्न है। करेंसी क्या है, तो स्विस फ्रैंक है। क्या आपके स्विस फ्रैंक की बात करते हैं, आपकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है, तो आपके गाय परमेलिन यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं, गाय परमेलिन, लेकिन इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विजय सांस्कृतिक महोत्सव की बात करते हैं, का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भाई कोलकाता में आपके इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कोलकाता क्या, तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, उसकी राजधानी आपकी कोलकाता होती है। हुगली नदी के किनारे ये स्थित है। जो हुगली नदी है ये भाई गंगा की ही एक धारा है। गंगा की एक धारा जब आपके ऐसे आती है, एक इस तरफ मुड़ जाती है, कोलकाता में चली जाती है, और एक आगे की तरफ चली जाती है, तो ये गंगा हो जाती है। और इसी को आपकी जो गंगा की ये धारा इस तरफ मुड़ती है कलकत्ता की तरफ, उसे आपके हुगली कहते हैं। तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, और भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन यहीं पर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कुछ दिया गया है यहाँ पर कि भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी।
यह महोत्सव मतलब कर लिया है, यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ठीक है, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया है। इसमें फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और ब्रांड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये भाई आपके 1971 ईस्वी में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उसी की स्मृति में आपके ये आपके विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा महत्व है। ठीक है, इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल आपके 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। और नए थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भाई साहब हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप स्टार मार्क लगा लेना कि भाई थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भाई थल सेना की बात करते हैं तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नदी दिवस की बात करते हैं, वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है, समझ रहे हैं आपके विश्व नदी दिवस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 26 सितंबर को भाई आपके ये मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि यह दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। कि विश्व नदी दिवस की बात करते हैं, इस दिन का मानने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नदियों के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है और नदियों में बढ़ रहे जल प्रदूषण को कम करना है। 2021 की इस बार थीम क्या है भाई नदी दिवस की, तो थीम है हमारे समुदायों में जल मार्ग। ठीक है, वाटर वेज इन आवर कम्युनिटी। ठीक है, वाटर वेज इन आवर कम्युनिटी, ये 2021 की थीम है भाई विश्व नदी दिवस की, जो 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई आपकी 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन की बात करते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, का आयोजन किया जाएगा। तो भाई नई दिल्ली में आपके नई दिल्ली की बात करते हैं तो भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, कहाँ पर, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग जान लीजिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, तो आपके अमित शाह जी हैं, इस बात को याद कर लीजिए, सहकारिता मंत्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर दिया गया है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेंस। ठीक है, रिलेशंस की बात करते हैं। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, ये बात किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है आपके निरुपमा राव ने। किसने, निरुपमा राव ने ये पुस्तक लिखी है, याद कर लीजिएगा। सच कहूँ तो किसकी पुस्तक है, नीना गुप्ता की पुस्तक है। सच कहूँ तो पेपर में कई बार आपसे आपके आ चुका है। ठीक है, और अनफिनिश्ड किसकी पुस्तक है, तो प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है अनफिनिश्ड। ठीक है, लक्ष्मीकांत द लीजेंड किसकी पुस्तक है, तो ये टिंकल खन्ना की पुस्तक है। इन पुस्तकों को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करते हैं। तो भाई आपके कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे आपके 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को मानने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि पर्यटन को भूमिका दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, और भाई 2021 की थीम यहाँ पर क्या है कि समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की बात करते हैं, इसके लिए पर्यटन, ये इस बार थीम है। तो ये रहे भाई करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 सितंबर से संबंधित थे। अतिरिक्त जीके फैक्ट के साथ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580482638, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरीके से ग्रुप से जुड़कर आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर अब हर दिन की भांति भाई अब बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिटी स्पेशल। अब जो हमारी चर्चा होगी सो ये आपके चलेगी पॉलिटी स्पेशल होगी भाई। आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश का जैसा एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो हमने लास्ट में आपके लिए ये स्पेशल क्लास रखा है, ना सिर्फ एसआई वालों के बल्कि सभी के लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देर न करते हुए सीधा उड़ान सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है।
ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो ज़मीन पे बैठ के क्यों आसमान देख रहे हैं, आप अपनी उड़ान भरिए, ये जवान आपकी उड़ान को देखेगा। मतलब कि इसका साफ सा अर्थ है कि भाई आप बैठ कर क्यों सोच रहे हैं कि हो जाएगा, आप उड़ान भरिए, आप मेहनत करिए। भाई ये हमारा कहने का आशय है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित बात करेंगे, लेकिन कल की क्लास में जो राष्ट्रपति से संबंधित बातें की थी उससे 5 प्रश्न आपको करा रहे हैं, जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि कुछ याद भी हो रहा है कि बस ऐसे ही खिलवाड़ चल रहा है। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप में कराने की अनुशंसा किसने की थी, समझ रहे हैं नहीं। मैंने आपसे कल बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि यहाँ पर आपके एक निर्वाचन मंडल होता है, उस निर्वाचन मंडल में वही लोग शामिल किए जाते हैं जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब जनता ने जैसे आपके सांसद को चुना, आपके सांसद आपके राष्ट्रपति को चुनेगा। तो ये आपकी होती है डायरेक्ट, आपके ये प्रत्यक्ष नहीं होता है कि जनता डायरेक्टली चुन ले, जनता जिसको चुनती है वो उसको चुनता है। तो ये आपके परोक्ष रूप से चुनाव होता है। लेकिन जब संविधान सभा बन रही थी, जब ये प्रावधान में लिखा जा रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होगा, तो उसमें किसने ये कहा था कि नहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए। वही क्वेश्चन है कि संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप में कराने की अनुशंसा मतलब कि किसने कही थी इस बात को, तो भाई याद कर लीजिएगा, केटी शाह ने इसकी अनुशंसा की थी। किसने, आपके केटी शाह ने। भाई आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की कि भारतीय संघ की कार्यपालिका जो होती है तो इसकी समस्त शक्ति किसमें निहित होती है, तो भाई इसकी समस्त शक्ति आपके प्रेसिडेंट में निहित होती है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 53 इस बात को बताता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति प्रेसिडेंट में निहित होगी, ठीक है, जिसका प्रयोग वह खुद या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सभी को पता होना चाहिए कि आयरलैंड के संविधान से आपके, ठीक है, निर्वाचन मंडल का प्रावधान लिया गया है, जिस निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली तथा आपके प्लस पुदुचेरी, इन दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो मैंने कल आपसे पूछा था कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो भाई ये 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। और आपके 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। और 13 नंबर के आपके 13 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू 13 नंबर के, रामनाथ कोविंद 14 नंबर के और नरेंद्र मोदी 15 नंबर के। तो 13, 14, 15 इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप इसको इस क्रम को कैसे याद कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी कम पावरफुल होता है उपराष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल होता है आपकी प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से 13, फिर 14 और फिर 15 आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी जोड़ा गया। अच्छा क्वेश्चन है भाई। जब पहले संविधान सभा बन रही थी तो उसमें जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल ये जोड़ा गया था कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के, राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये इसके निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, ठीक है, ये बात कही गई थी। लेकिन दूसरे नंबर पर बात ये बाद में जोड़ी गई कि आपके जो दिल्ली है और आपके दिल्ली है दोस्तों, प्लस जो आपके पुदुचेरी है, क्या आपके पुदुचेरी है, तो इनकी जो विधानसभा है इनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। और किस संविधान संशोधन द्वारा ये बात कही गई, तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि 17वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके द्वारा ये बात कही गई थी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को जोड़ा गया। तो 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बात की गई। तो ये रहे पॉलिटी के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे। तो भाई आज तो आपको रिवीजन ही करा दिया, अब कल की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन पढ़ाया, दूसरे दिन उसका टेस्ट ले लिया, अब तीसरे दिन राष्ट्रपति के बारे में अन्य चर्चा करेंगे। भाई आप लोग करें सर इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास करंट अफेयर की है, पॉलिटी की नहीं। ये तो आपको स्पेशल डोज थोड़ा सा दे रहे हैं कि इन चीज़ें आपको पता होने लगें, जिससे जीके भी आपको चलते हुए चले धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से भाई उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास की सारी PDF फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में
प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़कर अपना नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है, नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन की अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और इन सारे क्वेश्चनों की आपके डिटेल में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं। ये कुछ 15 क्वेश्चन है जो आपको कल के लिए हैं, रिवीजन करने के लिए आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो भाई यहाँ पर आज के 30 सितंबर के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। भाई जितने भी लोग क्लास को देखते हैं, ठीक है, उनका भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, बाय बाय।